झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए यहां पर कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें इंटरव्यू और परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी गई है। हालांकि दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेपीएससी के मकड़जाल को सरकार ने ठीक कर दिया है। झारखंड के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि जेपीएससी की ओर से जो कैलेंडर जारी कर दिया गया है 3 माह का, उससे ये लोग कितना खुश है। लगातार जेपीएससी जो है वो विवादों में ही रहता है, लेकिन इस बार 3 माह का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। पहले ये बताइए कि कितने खुश है इसको लेकर। छात्र तो खुश होते हैं कुछ पल के लिए, फिर जैसे इस सरकार की नियोजन नीति आती है, जो भी इनका कार्यक्रम शुरू होता है, फिर निराशा होने को आतुर हो जाते हैं छात्र। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, जो अभी जेपीएससी को लेकर आपने त्रिस्तरीय कमेटी बनाई है, एल खंग्याते के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई है, तो उसमें ऐसे संशोधन किया जाए, ऐसे नियमावली बनाई जाए ताकि वो हाईकोर्ट में सबसे पहला बात चैलेंज ना किया जाए। चैलेंज किया जाए तो उस पर सीधे खारिज ना हो सरकार के पक्ष में, क्योंकि जितने भी पक्ष सरकार द्वारा रखे जाते हैं सीधे खारिज हो जाते हैं। जो महाधिवक्ता है इनके अभी तक जितने भी केस उन्होंने लड़ा है सरकार की ओर से एक बार भी नहीं जीत पाए हैं। तो ऐसा कोई डिफेंस ऐसा रख के करे काम ताकि ये हाईकोर्ट में खारिज ना हो। और दूसरा बात, झारखंड हित में जो नियोजन नीति ऐसे लाए, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश में भी अप्लाई कर रहा था, मध्य प्रदेश पीएससी की वैकेंसी। तो अदर स्टेट में एक क्या है कॉलम आया था रजिस्ट्रेशन नंबर का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे थे। आप एमपी के लोकल हैं तब वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। जबकि क्या है पीएससी में कोई भी स्टेट में जाइएगा तो कम से कम 10% 20% सीट ओपन रहता है, पर एकमात्र झारखंड हमारा ऐसा स्टेट है जिसमें पूरा 100% पूरा ही ओपन रहता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, माननीय जो कमेटी बनाई गई है, त्रिस्तरीय कमेटी बनाई गई है जेपीएससी को लेकर, आप ऐसा इसमें संशोधन करें। और जो लैंग्वेज को लेके, जैसे जो कोर लैंग्वेज हमारा झारखंड की जो स्पेशली नागपुरी है, खोटा है, पंच प्रगनिया है, इन सब भाषाओं को प्रेफरेंस दिया जाए ताकि अदर स्टेट वाले अगर घुसते भी हैं तो उनका थोड़ा सिलेक्शन का चांस इसमें कम हो जाए। क्योंकि देखिए अदर स्टेट में, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश में चला गया, एक बार उड़ीसा गया था, तो सीधे इंटरव्यू मुझे पूछा गया कि यू नो उड़िया, तो मुझे उड़िया आती नहीं है। सीधे एक ऐसा पॉइंट रख देते हैं कि स्टूडेंट ऑटोमेटिक अदर स्टेट का बाहर हो जाता है। तो आप इस चीज़ को स्पेशल ध्यान दें कि यहाँ के छात्र के हित में नियोजन नीति लाया जाए, यहाँ के छात्र हित में संशोधन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन झारखंड के हित में हो। ऐसा नहीं कि पूरा ओपन कर दिए, छात्र यहाँ के नाम के फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन हो जाता है अदर स्टेट का। अब उदाहरण ले लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर वाला, पूरा जितना जनरल सीट है सारा यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, सारा यही लोग भरे हुए हैं। कितने खुश है त्रिस्तरीय यहाँ पर कमेटी का गठन किया गया है और जेपीएससी की ओर से 3 माह का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तमाम जो अभ्यर्थी है जेपीएससी के, वो लोग हमेशा से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। कितनी खुशी की बात है ये? मैं खुशी की बात तो है, बट सबसे मुश्किल की घड़ी तब आ जाती है जब एग्जामिनेशंस का बात होता है, बट ये मामला जाके हाई कोर्ट में फंस जाता है। कभी कभी यहाँ ट्रांसपेरेंसी का मामला आ जाता है, क्योंकि बाकी पीसीएस में जैसे बीपीएससी है वो एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद ही ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट के हित में होना चाहिए। यस मैम, स्टूडेंट के हित में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एक एकेडमिक कैलेंडर जारी करे उसके अनुसार होना चाहिए और यूपीएससी को फॉलो करना चाहिए स्टेट पीसीएस को। तो जाहिर सी बात है कि नियोजन नीति को भी लेकर लगातार जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद करे थे, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों के हित में, यानी कि अभ्यर्थियों के हित में ये नियोजन नीति नहीं बनाई थी। हालांकि लगातार जो अभ्यर्थी है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे थे कि नियोजन नीति जो है वो तो ऐसे भी हाईकोर्ट से खारिज हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जी देखिए, सरकार, मैं मान भी लेता हूँ कि 5-10 मिनट के लिए कि सरकार ने झारखंड हित में नियोजन नीति लाई थी, पर कहीं ना कहीं उन्हें इन सब तथ्यों को ध्यान में रख के बनाना था नीति, ताकि हाई कोर्ट में ना जाए, सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। क्योंकि आप एक सरकार के इतने बड़े पद पे हैं, एक मुख्यमंत्री है, तो आप इतनी बड़ी मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप संविधान से तो ऊपर नहीं है। एक संविधान के दायरे में ही नियमावली बनाई जाती है ताकि हाई कोर्ट में खारिज ना हो। इसका खामियाजा भुगतता है आम जो स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। और जो अभी जेपीएससी के बारे में जो बात की गई, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप अदर स्टेट में जाके देखिए, आपको एमआर शीट दिखाया जाता है, आंसर की दिया जाता है, कटअप जारी किया जाता है, पर यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अंदर एग्जाम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लास्ट में रिजल्ट दे देते हैं, ज्वाइनिंग दे देते हैं। अभी कितने दिनों से छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा जो कटअप है वो दिया जाए, हमारा आंसर की दिया जाए, ताकि हमें पता चले। तब तो स्टूडेंट एनालिसिस करेगा कि हम कितने नंबर से छूट गए हैं, कितना नंबर हमें और लाना होगा, किस टाइप का हमें मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज़ है ही नहीं। अब उन्हें कैसा पता चलेगा कि हम एग्जाम दिए, कॉपी कैसा चेक हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ पे हमारी कमी है, उस वीकनेस को आदमी स्टूडेंट फाइंड करेगा। तो कैसे फाइंड करे? आप उसको दिखाएंगे तब तो एक ऐसा आप ऑनलाइन माध्यम है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी किया जाए ताकि आप एक हर छात्र अपना नंबर देख सके, कितना नंबर लाया है, कटअप जारी किया जाए,
सारा चीज़ ट्रांसपेरेंसी तरीके से हो। अब ये ऐसा लगता है कि जो जेपीएससी में जो विवाद सामने आ रहा था वो ठीक हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो कह दिया है कि जो मकड़ जाल था उसको हमने साफ कर दिया है। देखिए, आपने ठीक है कदम आप उठा रहे हैं छात्र हित के, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं ये विवादों में इसलिए फंस जाता है कि कुछ गलतियाँ हो जाती है, आपसे नहीं होती है तो आयोग से होती है, आयोग से नहीं होती तो सरकार से होती है। क्योंकि पिछला जेपीएससी में क्या हुआ था, क्वेश्चन आउट था, इस चीज़ को लेके ही आंदोलन हुआ था, पर बहुत सारे तथ्य रखे गए, प्रूफ दिखाए गए, एविडेंस मानने को तैयार नहीं हुई, और लास्ट में फिर दोबारा फिर उग्र आंदोलन किया गया तो रिजल्ट वापस निकाला गया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है, तो इस सब चीज़ें में बारीकी से काम किया जाए, ताकि आने वाले जो छात्र हैं, जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो इन सभी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ये सब मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जेपीएससी की ओर से 3 माह का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, और ऐसे में झारखंड के अभ्यर्थी काफ़ी खुश है, लेकिन इनका कहना है कि सरकार जो नियोजन नीति बनाती है वो इस बार ध्यान में रखते हुए ज़रूर बनाए कि झारखंड के अभ्यर्थियों को उससे फ़ायदा मिले। अब देखना यही होगा कि जेपीएससी जो हमेशा विवादों में रहा है, इस बार जेपीएससी की जो इंटरव्यू है या फिर जो परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है उसको लेकर क्या कुछ चीज़ें सामने आती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।